हार्दिक अभिनंदन आप सभी दर्शकों का। और अभी इस वक्त हम मौजूद हैं साजिद जैकब जी के पास में, नेशनल चेयरमैन है ह्यूमन राइट्स कॉप्स डिपार्टमेंट से। बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार जी। जी, तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ, देश भर में जो करप्शन बहुत है, बढ़ चढ़कर है, तो आप ह्यूमन राइट्स मानव अधिकार से हैं और हमारा फर्ज बनता है कि हम आपके पास आके रूबरू होकर आपसे सवालात करें और आप जनता जनार्दन को इससे अवेयर करें। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? साजिद जैकब जी का स्वागत करते हैं। दिल्ली में देखो, दिल्ली एक जो अलग जो स्टेट है, जो दिल्ली में देखेगा सब बहुत कुछ करप्शन है जी, जो ऊपर से लेके नीचे तक देखो, छोटा मोटा पानी हो गया, बिल्डिंग हो गया, जो आंगनबाड़ी हो गया, सब हर जगह घोटाला घोटाले। जो सरकार, जो नया सरकार आया, भारतीय जनता पार्टी का सरकार आया, जो सरकार कहते हैं मैं घोटाला खत्म करूंगा, एक घोटाला बढ़ गया, खत्म नहीं हो रहे, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहे। अच्छा, आपने पानी बोला साजिद जैकब जी, तो पानी का किस प्रकार घोटाला है? जो पानी का जो बेचने वाला, जो पानी के जो दुकान खोल रखे उधर एक जो खराब वाला पानी भी बेचते लोग, वो 30 रुपये हिसाब से बेचते। वो क्या होता है उसमें वाटर फिल्टर कुछ भी नहीं होता है। अच्छा, वो उसमें भी घोटाला है। पुलिस वाला जो उसके एरिया का जो ताना है, तो पुलिस वाला उसका पैसा लेके वो उनका सेल करने की अलॉट देते हैं। आप पानी के प्लांटों की बात करें जो दिल्ली में इलीगल पानी के प्लांट चले, उनकी बात कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो क्या कहना चाहेंगे कि किस तरीके से वो पानी तो हानिकारक भी हो सकता है ना समाज के लिए, पीने लायक लोगों को? सर देखो, पीने लायक होता है, लेकिन जो उसमें अलग अलग क्वालिटी का पानी आता है। एक होता है बिस्लरी, वो तो बिस्लरी वो कंपनी है, लेकिन उसका बीच में ये लोग 30 रुपये के कैंडल भेजते, वो उसमें घोटाला है। वो पानी सही नहीं है, ख़राब है, इन्होंने फ़िल्टर नहीं करते, कुछ भी नहीं करते ये लोग। वो पानी का प्लांट होता ना, जो प्लांट में जाके चेक करेगा, हम भी कई बार चेक करने गया, उधर क्या होता है, बिल्कुल जो रजिस्ट्रेशन नहीं होता है, कई लोग को कोई सर्टिफिकेट नहीं होते, जो चेकिंग होता है, कुछ भी नहीं होते। वो उसके भी सपोर्ट देगा पुलिस वाला, उस एरिया का बीट ऑफिसर होता है, बीट ऑफिसर पैसा लेके वो सप्लाई कर देते हैं। अच्छा, तो ये जो कैटेगरीज है, ये 30 रुपए वाली, 40 रुपए वाली, 80 रुपए वाली, 90 रुपए वाली, तो उनमें मतलब कोई हमें साफ पानी नहीं मिल रहा है, हमें गलत गंदा पानी मिल रहा है, दूषित पानी मिल रहा है, ये कहना है आपका। और उसमें जो ऐसे बीच में पैसे खाने वाले लोग हैं, वो पैसा खा ले। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, ये पानी का घोटाला हुआ। ठेकेदारी प्रथा के बारे में साजिद जी आपको क्या विचार है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये भी बहुत बढ़ चढ़कर करप्शन का माहौल पैदा कर रही है। अभी बात करें देश भर की, तो अभी दिल्ली के आंगनबाड़ी है, दिल्ली के आंगनबाड़ी के बारे में हम बोल रहे, तब देखो ना, जो नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ ईस्ट प्रोजेक्ट 15 प्रोजेक्ट है जी। 15 प्रोजेक्ट में 75 लाख रुपए का बजट आया। ठीक है, वो प्रेग्नेंट लेडीज़ को देने के लिए, मतलब खाना बांटने के लिए दिए प्रोजेक्ट है। लेकिन 15 एक प्रोजेक्ट में 5 लाख रुपए, लेकिन उस 15 प्रोजेक्टों में क्या बांटा क्या नहीं बांटा, गंदा खाना सब कुछ बांटा। देखो हमारे पास एक वीडियो में आपको दिखाता हूँ। यही बात है सर साजिद जैकब जी, कि आपके पास तथ्य होते हैं, फैक्ट एंड फिगर्स, और यही हम लोगों को चाहिए भी होता है कि जिनके माध्यम से हम अपनी जनता जनार्दन को अवेयर कर सके। आंगनवाड़ी बिल्कुल एक ऐसा विषय है कि जो मिड डे मील बच्चों को प्रोवाइड कर रहा है, दिन का खाना उनको भोजन मिल जाता है, लेकिन अगर उसमें भी इस प्रकार का घोटाला पाया जाएगा तो वो कहाँ जनता जनार्दन, कहाँ गरीबाई और कहाँ ये सब। ये देखो, ये गंदा गंदा जी, ये कैमरे में दिखाइए साजिद जी। जी, गंदा खाना हम देख पा रहे हैं। ये साजिद जैकब जी जो है हमें दिखा रहे हैं पिक्चर्स। इनके पास मानव अधिकार वाले टीम के पास जो है पूरा का पूरा ये आया हुआ है, ये डेटा आप देख सकते हैं। कैमरा पर्सन थोड़ा जूम करके दिखा दें कि ये सारी चीज़ें जो हैं, ये देखिए, ये पूरा जो है ये किट होती हैं, ये सारा चीज़ें होती हैं, लेकिन इस प्रकार जो है ये चीज़ें जो है सही चीज़ें नहीं पहुंचती हैं, जिनके जो हकदार हैं उन तक नहीं पहुंचती। ये सरकार डिपार्टमेंट में क्या करते हैं, सरकार डिपार्टमेंट में जो ठेकेदार को टेंडर देते हैं, जो डिस्ट्रिक्ट वाइज से देते हैं, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर उधर तक, नीचे तक डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर हो गया, सीडीपी हो गया, सुपरवाइजर के उधर तक ये पैसा बंटवाते हैं। बंटवा के प्रेग्नेंट लेडीज़ को 0 मिल जाते हैं। इसको खाने अच्छा नहीं मिलता है, कोई प्रोटीन नहीं है, कुछ भी नहीं है, बदबू वाला खाना देते हैं, घटिया खाना देते हैं लोग।
अभी ये मैं बोल रहा हूँ, हमारे पास एक कंप्लेन है, नॉर्थ ईस्ट का कंप्लेन आया। नॉर्थ ईस्ट का, ठीक है। जो नॉर्थ ईस्ट में जो डिस्ट्रिक्ट डायरेक्टर है, जो CDPO है, उसके बाद जो जो ठेकेदार है, ये लोग मिलके ये 75 लाख का प्रोजेक्ट है। 15 प्रोजेक्ट में ये सारा इन्होंने बांट मिलकर खा जाते। प्रेग्नेंट लेडीज़ को बिल्कुल कुछ भी नहीं देते। इसके लिए हम आगे एक्शन लेने के लिए माननीय मुख्यमंत्री, जो भी पदाधिकारी है आंगनबाड़ी की, उनको सबको लेटर भेज दिया, सीधा लीगली कार्रवाई होगा हमारे पास। इससे पहले भी आपने कार्यवाही करी है, मतलब इसके लिए आंगनवाड़ी के लिए कार्यवाही की है? हाँ जी, पहले भी हमने बहुत कार्रवाई की है हमने। अभी कई जगह पे सुधर जाते हैं, कई जगह पे सीधा जाते चले जाते हैं। सिचुएशन जो की तो है हाँ अभी, जी। वैसी की वैसी बनी हुई हाँ जी, है। हाँ जी। ठीक है, तो आपने फैक्ट एंड फिगर्स के साथ दिखाया, और शिकायतों का जो है यहाँ पर मैं देख रही हूँ लिस्ट भी है एक, कि कौन कौन से क्षेत्र में कितनी आंगनबाड़ी है और कितने हेल्पर्स और कितने वर्कर्स हैं उसमें, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और उनके अंडर जो है कितने बच्चे भी आते हाँ होंगे जी, हाँ पर जी। डे। और पर डे जो है ये सारी किट जो आपने दिखाई है अभी हमारे माध्यम से, हाँ, हाँ जी। उनको उस तरीके का सामान नहीं मिल रहा है जैसा हाँ जी, दिखाया जा रहा बिल्कुल है। नहीं मिल रहा, बिल्कुल नहीं मिल रहा। ये घोटाला है। हाँ जी, हाँ जी। ये जो आपने बताया, ये ठेकेदारी प्रथा का घोटाला है। हाँ जी, ठेकेदारी। सर, दिल्ली सरकार कहती है कि 1 साल बेमिसाल। हाँ, पहले की सरकार आपदा की सरकार होती, बताते थे कि आपदा की सरकार थी केजरीवाल सरकार। अब दिल्ली में 1 साल से ऊपर होगा रेखा गुप्ता सरकार को, तो इसको आप कैसा देखते हैं पहले के मुकाबले और अब के मुकाबले? अभी पहले के मुकाबले में जो हम पदाधिकारी को जो शिकायत करते हो सुन लेता था, लेकिन अभी ये जो रेखा गुप्ता सरकार है, जो हमने कंप्लेंट भेजते लेकिन सुन लेते हैं, एक्शन नहीं ले रहे, कोई एक्शन नहीं होती है। सुन लेंगे, वो आपके रिलैक्सेशन के लिए सुन लेंगे बात को, लेकिन उस पर कोई एक्शन कार्यवाही नहीं। क्यों नहीं सुनवाई हो पा रही सर? रीजन तो यही है, जो जबकि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी, NCT में भारतीय जनता पार्टी, 3-3 दिनों की सरकार दौड़ रही है, तो आखिर क्यों सुनवाई नहीं हो पा रही? सर देखो, हम ह्यूमन राइट्स के अलावा राष्ट्रवादी जनता पार्टी के नेशनल जो जनरल सेक्रेटरी भी है, जी। हमने कई बार हमारा पार्टी के माध्यम से हमने शिकायत भी किया, लेकिन ये नहीं पता, ये सरकार कहते हैं हम ट्रिपल इंजन है। ट्रिपल इंजन दिल्ली में जो देखो, आप ही देखो ट्रिपल इंजन कैसे चलाना है, कैसे। बिल्कुल। अभी हमारा जो इसमें से लग रहा है मेरे को, सारा इंजन बंद हो गया। बंद हो गई। सारा इंजन बंद हो गया। हाँ। लेकिन वो तो कहते हैं हम धड़ल्ले से हम चलाए हुआ बना रहे हैं, फुटओवर ब्रिज बना रहे हैं, मेट्रो दे दी, तमाम दिल्ली का विकास कर रहे हैं पूरी तरीके से। आप कह रहे हैं इंजन बंद हो गया। एक जगह विकास कार्य गिनवा रहे हैं और एक जगह ये घोटाले। आप ही देखो, जो दिल्ली में 1 साल हो गया, 1 साल भारतीय जनता पार्टी सरकार दिल्ली में। आप लोगों को भी, आपको मीडिया के माध्यम से भी पता चलता जी। है दिल्ली में क्या क्या हो रहा है, क्या क्या नहीं हो रहा है। अभी देखो गैस सिलेंडर दिल्ली में कोई बंद भी नहीं है, चालू है, लेकिन गैस सिलेंडर एजेंसी वालों ने घोटाला करके अलग अलग गोदाम में रखा हुआ। जी। सर, वर्ल्ड वार की वजह से चल रहा है, दिक्कत जो आ रही है ईरान और इसराइल की लड़ाई को लेकर, तमाम वहाँ से जो आती थी गैस वगैरह, उसकी वजह से वो दिक्कत आ रही है। सर देखो, ईरान और, लेकिन उसके बाद में भी इंडियन गवर्नमेंट कहती है कि हमारे पास पूरे भंडार है, पूरा भंडार है। सरकार हो या भारत सरकार हो। भारत सरकार के पास पूरा गैस का पूरा भंडार है, लेकिन जो भारत सरकार ने जो दिल्ली अलग अलग स्टेटों के देते, जो देखो मेरा हाल में जो 2 हफ्ते पहले दिल्ली के अंदर एक सिलेंडर 4000 रुपये में कई लोग ले चुके हैं। अगर हमारा जो डाबड़ी द्वारका एरिया से 45 सिलेंडर पकड़ा है, ये एजेंसी लोग ने घोटाला करके अलग ब्लैक में भेज रहे। इनके लिए हम मानवाधिकार सेना से भी, जो राष्ट्रवादी जनता पार्टी से भी हम कह रहा हूँ, ये इन लोगों को जल्दी से जल्दी पकड़ा के जो ऐसा बंद करना है, एजेंसी भी कैंसिल करना है। तो ये करप्शन की पूरी बातचीत है, जो अभी सिलेंडर की बातें आप लोग सुन रहे हैं हमारे माध्यम से। जी, और घोटाले कुछ जानना चाहेंगे हम आपसे। मानव अधिकार आयोग आपका जो है सेना है, वो किन किन मुद्दों पर काम कर रहा है? मानव अधिकार जो सेना, जी। हमने लीगल तरीके से काम कर रहे हैं, जिसका न्याय नहीं मिलते, न्याय के लिए हम लड़ता हूँ। जिसका पास न्याय जब तक मिलते
जब तक हम लड़ता हूँ जो सबसे पहले हम नीचे लोकल पुलिस स्टेशन से लेके कमिश्नर तक, उसका बाद जो दिल्ली हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हर जगह हम केस लगा के लीगल तरह से हम लड़ता हूँ। फैक्ट एंड फिगर्स के साथ में जी। और कुछ कहना चाहते हैं आप हमारे माध्यम से? जी, अभी मैं मलयालम में थोड़ा बहुत बात जी करता हूँ। जी बिल्कुल। മലയാളം में बात करने में मैं आपको बताता हूँ, ഞങ്ങളുടെ ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് ക്രോപ്സിലും രാഷ്ട്രവാദി ജനതാ പാർട്ടിയിലും ഒരു നാഷണൽ സെക്രട്ടറിയും അതുപോലെ തന്നെ പഞ്ചാബിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ് ഡയറക്ടറുമായ ബിമൽ വിശ്വനാഥൻ, അദ്ദേഹത്തെ ഈ നാഷണൽ സെക്രട്ടറി ആയിട്ടും പഞ്ചാബിൻ്റെ ഡയറക്ടറായിട്ടും നിയമിച്ച് അദ്ദേഹം ചെയ്തത് ഏതാണ്ട് 25 ലക്ഷം രൂപയുടെ തിരിമറിയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതായത് കേരളത്തിൽ എൻ്റെ ചാർജ് ഉണ്ടായിരുന്നു, കേരളത്തിൽ പോയി കോറിയുടെ ഇതിൽ അനേകം പൈസകൾ തട്ടിയെടുത്തു. അത് കഴിഞ്ഞ് പഞ്ചാബിലൊരു കമ്പനിയുമായിട്ട്, ജലന്ധറിലൊരു കമ്പനി, മരുന്ന് കമ്പനിയുമായിട്ടും തൃശ്ശൂരുള്ളൊരു കമ്പനിയുമായിട്ടും ഇടപെട്ടുകൊണ്ട് അനേകം പൈസയുടെ തിരിമറി കാണിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ ഞങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് വിട്ടു. അതിൻ്റെ പേരിൽ ഇതിലുള്ള അംഗങ്ങളെ അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ പ്രചരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അയാൾക്ക് സപ്പോർട്ടായിട്ട് വ്യാജ ഭിന്നശേഷി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉണ്ടാക്കി കേരള സർക്കാരിന് ജോലി കയറിയ KA താജുദ്ദീൻ, അദ്ദേഹമാണ് അയാളാണ് ഇയാൾക്ക് സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത്. തീർച്ചയായിട്ടും ഞങ്ങൾ ഇതിനെതിരെ ജന്തർ മന്ദിറിൽ ഒരു ധർണ പ്രദർശൻ, ഒരു പാർലമെൻറ്റ് മാർച്ച് ഇതെല്ലാം സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. വരും ദിവസങ്ങളിൽ കേരളത്തിലുള്ള എല്ലാ വ്യാജമായ ഭിന്നശേഷി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയ കൊയിലാണ്ടി മുതൽ കാസർഗോഡ്, കോഴിക്കോട് എന്നിവ അനേക ഭിന്നശേഷി സംഘടനകളുമായി ഒത്ത് നമ്മൾ ഒരു ധർണ പ്രദർശൻ പാർലമെൻറ്റിലേക്ക് വെക്കാൻ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുകയാണ്. जी, तो आप लोगों ने सुन ही लिया है साजिद जैकब जी को, और उनके माध्यम से जो जो बातें उन्होंने रखी हैं फैक्ट एंड फिगर्स के साथ में, वो आप लोगों ने सुन ली है। और घोटालों की बात आज हमने की है, चाहे सिलेंडर की बात हो, चाहे शिक्षा की बात हो, चाहे आंगनवाड़ी की बात हो, और ये सारे घोटाले आज हमने साजिद जैकब जी, जो नेशनल प्रेसिडेंट हैं ह्यूमन राइट्स कॉर्प्स डिपार्टमेंट से, मानव अधिकार से, और उन्होंने सारी बातें रख दी हैं। और कुछ कहना चाहेंगे, एडअप करना चाहेंगे? जी, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ साजिद जैकब जी थे, जिनको आपने सुना। बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए सर।